क्या होता है, मतलब एक्सरे जब किसी इंसान को किया जाएगा, मान के चलिए हो सकता है कहीं एक्सीडेंट हो गया या तो बीमार वाले जो आपका पेशेंट होते हैं, तो उसको एक्सरे करने के लिए किस तरह से मशीन आपको होता है और मशीन आखिर की किस प्रिंसिपल के आधार पर काम करेगा और किस तरह से हमारे इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की ओर आते हुए डिटेक्ट करता हुआ आपको एक्सरे करता हुआ आपको पूरे बॉडी का, जितने आपके बॉडी के जो भी आपके बोन होते हैं सारे कहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है क्या नहीं, उसी के जो है तहत इन मशीनों के, एक्सरे मशीनों के द्वारा आपको उसमें फ्रैक्चर किया हुआ चीज को चेक किया जाएगा एक्सरे मशीन के थ्रोली। जय हिंद, वंदे मातरम। तो सबसे पहले एक्सरे मशीन जो आया था, ये एक्सरे मशीन आपको लगभग एक्सरे मशीन आया था 1896 को। तो इससे पहले भी आपका मशीन आया था, लेकिन पहले जब मशीन आया करते थे तो उस मशीन से इस तरह से डिजिटल जो जमाना है उस तरह से आपका एक्सरे नहीं किया करते थे। लेकिन देखिए ये जो एक्सरे है इसी से आपको जो है लाइट जाती थी। जब आपका यहाँ पे ऑपरेटर जो आपके कंप्यूटर वाले ऑपरेटर जो हॉस्पिटल में बैठा हुआ रहता है, यहाँ से आपको ऑपरेट किया जाता है। तो सबसे पहले जैसे कि मान के चले हार्ट का जो है आपका बोन को फ्रैक्चर किया हुआ चीज को उसको चेक करना है, तो इसी के अनुसार आपको 50 या 100 के करीब पे देने के बाद उसको ठीक किया जाता है। फिर आपको जैसे ही एक्सरे करेगा तो इस मशीन से एक रे जाता है और रे का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये जो है आपको जाएगा, लेकिन ये जब जाता है तो आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से उसमें आपको रे टकराएगा। टकराने के बाद कुछ रे आपको ट्रांसमिटेड होके पार हो जाते, कुछ रे आपको रिफ्लेक्ट करके जो है सीधे दूसरे में चला जाता है। तो किस प्रकार से हो जाता है, देखिए जब आपको यहाँ पे खड़ा किया जाएगा तो खड़ा करने के बाद कुछ रे जो भेजा जाएगा जब भी ऑपरेटर के थ्रूली, तो कुछ रे जो है रिफ्लेक्ट होके इधर तरह, कुछ रे डिटेक्ट करके आपको जो है जो भी पार्सल होते हैं इंसान, उन इंसानों से क्रॉस होता हुआ जिस जगह में करना है एक्सरे, जैसे कि मान के चलिए आपका जो है हार्ट का करना है, तो हार्ट का अगर करेंगे तो मान के चलिए इसी तरह का, देखिए ये आपको जो है इसमें आ जाते हैं, जैसे कि रीब केज वाला किस तरह से। तो दो चीजों में आते हैं, तो किस किस चीजों में, आइए उस मशीन के बारे में बताते हैं। देखिए एक्सरे वाला जो मशीन है, ये मशीन हालांकि देखिए ये एमिट करता हुआ चीज को आपको शो कराता है। जैसे कि मान के चलिए एक होता है आपका नेगेटिव और एक होता है पॉजिटिव। आप जो है नेगेटिव की ओर जो होता है ये आपका जो है पॉजिटिव है और ये आपका नेगेटिव है, ठीक है। तो नेगेटिव से आपका कैथोड निकलता है। क्या निकलता है? कैथोड। ये कैथोड से जब भी आपको फिलामेंट को जब उसको वोल्टेज दिया जाता है, किसके थ्रोली? कंप्यूटर ऑपरेटर के थ्रोली, जब हॉस्पिटल में रहते हैं उनके थ्रोली, अगर कैथोड में आपका जितना वोल्टेज देगा उसी के अनुसार एक्सरे को किया जाता है। तो सबसे पहले इसके अंदर फिलामेंट होते हैं। तो फिलामेंट दो होते हैं, एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा। तो दोनों को ऐसा फिलामेंट को इतना वोल्टेज देगा ताकि आपका एक्सरे हो जाए। तो इस तरह से एक्सरे जैसे भेजेगा, भेजने के बाद इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एमिट करने लगते हैं, मतलब चलने लगते हैं। जैसे आपको देगा तो ये जब भी गर्म हो जाएगा फिलामेंट छोटा और बड़ा को, तो ये गर्म होने के बाद उसमें जो आपका कॉपर वायर होते हैं वो हीट हो जाते हैं। हीट होने के बाद डिटेक्ट करता हुआ वो कैथोड से एनोड की ओर पहुंच जाता है। जब भी एनोड की ओर पहुंचेगा तो यहाँ डिटेक्ट करता हुआ चीज को जहां पे आपको लेटाया जाए या बैठाया जाए या जिस चीज में एक्सरे कराना है उसी चीज में आपको एक्सरे आती है। और एक्सरे किस तरह से आती है? जब भी इसमें आपका लाइट आएगा तो लाइट आपका कितना में आता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के माध्यम से। उसमें ना तो आपका मास होता है और ना ही आपको क्या है, इस चीज को जानने के लिए और थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब आपको लेटाया जाएगा तो उसके नीचे में वो डाल दिया जाता है ताकि उसको एमिट करता हुआ आपका जो एक्सरे साफ साफ आ सके और उसको एक कंप्यूटर के थ्रू उसे देखा जाता है। जब पेशेंट, जब भी किसी बीमारी हो, कुछ भी हो, उसके तहत देखा जाता है। तो किस तरह से देखिए एमिट करता हुआ चीज को आप दिखाते हैं। जब भी यहाँ पे आप वोल्टेज देते हैं, जो फिलामेंट आपका क्या स्मॉल और
लार्जेस्ट होते हैं। तो स्मॉल और लार्जेस्ट को जब भी हीट किया जाता है तो हीट करने के बाद जब आपको एक्सरे किया जाता है तो लगभग आपको एक्सरे करने के बाद एक्सरे करते हैं तो 1%, कितना करते हैं 1%, और 100% में से आपको 90% जो होता है, ये 90% आपको सबसे पहले इस चीजों से हीटिंग किया जाएगा, और 1% होता है। अगर मान के चलिए 5% अगर करना चाहे, आप क्या सोचते हैं कि 5% अगर कर दूं और उसको एक्सरे कर दूं तो 5% करने के बाद आपके बॉडी के अंदर कैंसर की बीमारी हो जाएगा। और इसीलिए मैं इतना भी बोलता हूँ, और आप भी जानते होंगे कि जब बार बार एक्सरे करेंगे तो बार बार करने के बाद आपको कैंसर की बीमारी उसमें हो जाती है, इसीलिए बार बार एक्सरे नहीं करना चाहिए। अब जब नेगेटिव वाला जो आपका कैथोड वाला फिलामेंट है, जब इसमें हीट होता है, मतलब कंप्यूटर ऑपरेटर के थ्रू जब हीट दिया जाएगा तो हीट आपका 99% में अब हीट को बढ़ाया और घटाया जाता है, बढ़ाया और घटाया। जब भी आपको बढ़ाएगा तो बढ़ाने के बाद देखा जाता है कि अगर मोटा आदमी है तो सबसे पहले उसको बढ़ाता है, अगर पतला आदमी है तो उसको घटाता है। तो देखिए जब आपको घटाएगा तो घटाने के बाद इनके अंदर जो फिलामेंट होते हैं दो, एक स्मॉल और लार्जेस्ट, तो दोनों को ऐसे हीट किया जाएगा ताकि आपको आसानी से उस हॉस्पिटल में आपको एक्सरे किया जाए, ताकि आप उसमें एक्सरे करने के बाद पता चल जाता है कि जब आपकी हड्डी टूटी हुई है या नहीं, या फ्रैक्चर है या नहीं। लेकिन देखिए इसके अंदर होने के बाद इसमें जो आपको एनोड में जाएगा, एनोड में जाने के बाद यह डायरेक्ट क्या होता है, एक टारगेट होता है, उस टारगेट से रिफ्लेक्ट होता हुआ आपको इसी में जो है एक्सरे बीम होता है। जब भी आप जैसे कि जब इसमें जब लाइट आती है तो लाइट आने के बाद जब भी आप यहाँ पे लेटाया जाए तो ये लेटाने के बाद कुछ सेकंड में ही यहाँ पे पहुंच जाती है। आप किसी को एक्सरे करना है तो 5 या आपका 20 सेकंड के अंदर ये वाला एक्सरे हो जाते हैं, और एक्सरे होने के बाद फिर आपको फोटो उस कंप्यूटर के तहत आप शो करके दिखा सकते हैं आपको। आप देखिए यहाँ पे जो है आपका ये जो लगा हुआ है, ये चीज आप देख रहे हैं, ये आपका स्टेटर और इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। ये मैग्नेट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के दौरान इसमें कॉपर वायर होते हैं, इसमें आपका क्या हो जाता है, आर्मेचर लगा हुआ जाता है, जिसके तहत इसमें जैसे ही राउंडिंग मार देगा, मतलब इसमें मोटर होता है, इसके देखिए ये बेयरिंग भी लगा हुआ है। और जब इस टंगस्टन को हीट किया जाए एनोड को, तो लगभग ये नॉर्मल की बातें में हो जाता है आपको 338 इतना जो है हीट का जो है जरूरत होते हैं। लेकिन जब आपको हीट दिया जाए तो लगभग आपको लगभग वही 3340 के करीब से लेकर लगभग आपको 335 कुछ अप्रोक्सीमेटली दिया जाता है, तभी आपको हीट आने के बाद एक्सरे आसानी से इसमें हम कर सकते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन वाला जो बीम आता है, जिसके तहत हम इसमें एक्सरे होके इसमें आपको जो है उसमें ठीक ठाक किया जाता है। जब आप उसके बाद इसके तहत इस मशीन के अंदर से जब आपको एक्सरे किया जाता है कि देखिए इस मशीन को इस तरह से, और एक हाइड्रोलिक होता है किस तरह से, जब उसको प्रेस करेगा तो ऑटोमेटिक उसमें क्या है, इधर से रेल लाइन जैसा आएगा और जाता है। और जिस तरह से देखिए इस आदमी को मान के चले प्रेस कर दे तो डायरेक्ट ये आदमी इधर आ जाएगा, इधर से जो लाइट आती है ये लाइट आपको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से आती है, सड़क से आई और फटाक से निकल जाती है। लेकिन बार बार इसमें ना करें, बार बार अगर कीजिएगा तो इसमें आपको जो है क्या बोले, ज्यादा एक्सरे करने से कैंसर की बीमारी भी हो सकती है। अब देखिए एक्सरे के अंदर जब आपको कॉइल को घुमाया जाए तो लगभग आपका 3000 से 4000 के बीच में आरपीएम में वो घूमते हैं, मतलब 1 मिनट के अंदर। अब क्या हो जाता है कि जब इसको अगर किया जाए, जब एक्सरे करते होंगे तो जैसे कि मान के चलिए ये वाला आपका जो है रिब केज वाला है, तो देखिए इसको जब किया जाए तो लगभग T1 से लेकर आपका T12 तक होगा। और जब आपको पेशेंट को किया जाता है तो लगभग अगर मान के चलिए T4 तक हुआ, तो T4 तक हुआ मतलब समझ जाइए कि आपका बीमारी बहुत सारे हैं, जिसके कारण इसके अंदर आपके होते हैं हार्ट, लंग्स, तो वो जो है पानी भरना या कुछ भी भर गया तो एक्सरे के दौरान उसको बता देता है कि आपका खराब है। और अगर आपका
लगभग अगर T4 हो गया, T4 या तो T6 हो गया, T6 या तो आपका T7 या T8 T10 तक अगर हो गया तो सोचिए कि आपका नॉर्मल है। तो इसी के तहत आपको देखा जाता है इस एक्सरे के अंदर। और कुछ देखिए आपका जो ह्यूमन बैकबोन है इसके अंदर जब कोई मान के चलिए हो जाता है अचानक एक्सीडेंट, ये होने के जहाँ अगर बैकबोन आपका फ्रैक्चर कर गया तो सबसे पहले जब भी आप एक्सरे करते हैं तो इसमें आपको टूटा हुआ नजर आएगा, जिसके अंदर हमारे जो डॉक्टर होते हैं चाहे कहीं भी पीएमसीएच के हो या तो बड़े बड़े एमबीबीएस वाले डॉक्टर होते तो तुरंत चेक करके बता देते आपको उन प्लास्टिक फोटो के तहत। और जब आपको कंप्यूटर में उसमें देखा जाता है तो देखने के बाद उसमें एक फ्रैक्चर नजर आता है, जिसके कारण बोल देता है कि यहाँ पे हड्डी टूटी हुई है और टूटी हुई चीज को फिर से उसको ठीक ठाक कराना, चाहे कैल्शियम का जरूरत हो कुछ भी हो उसको ठीक किया जाता है। तो देखिए ये भी, और आपका ये जो ह्यूमन एल्बो बोन एक्सरे है ये भी देखते हैं। तो ये देखने के बाद एक दो चीज से होता है, एक आपका एपी और दूसरा है इसी का उल्टा कर दीजिए, अगर इसको करेंगे तो पीए। तो मतलब ये दोनों चीज क्या होता है, अब जब किया जाएगा तो एंटी पोस्टीरियर बोला जाता है, इसको बोला जाता है पोस्टीरियर एंटी, मतलब इसी चीज का उल्टा होता है। तो देखिए ये चीज आपको दिया गया है, यही चीज है और उसी एक्सरे के अंदर आपको आते हैं। अगर आपको ज्यादा वोल्टेज उस एक्सरे के अंदर दे दिया तो वो लगभग आपको काम कराता है, लगभग उस आपको जो है 10,000 से 12,000 के, हाँ तो हालांकि क्या करता है जब भी आपको देगा तो 10,000 से आपको 12,000 के हाई एफिशिएंसी में उसमें एक्सरे किया जाता है ताकि आपका एक्सरे का फोटो अच्छा से साफ सुथरा आ सके और डॉक्टर उस चीजों को देखते हुए चीज को अच्छा से आइडेंटिफाई दिखाते। आपको जो ये आपके मशीन है, ये मशीन आपको लगभग सबसे पहले आपको इसमें दिया जाता है सबसे 50 और आपको दिया जाता है 200 mA और केबी रहता है 50, जिसके तहत इसमें जब एक्सरे करेगा तो यहाँ पे आपको लेटाया जाता है, जिसके तहत जैसे ही कैथोड से आपका एनोड में आएगा आपका इलेक्ट्रॉन तो ये एमिट करने लगते हैं। एमिट करने के बाद इसमें डिटेक्ट होके आपको इसमें रे आ जाती है और आपको एक्सरे करा लेती है। जिस प्रकार से ये आप देख रहे हैं इसी को जो है डिटेक्ट करके कुछ इधर से क्रॉस मतलब इसे हो जाते हैं और ये कुछ ट्रांसमिटेड होके ये जो आपका डिटेक्टर है इसी में जो आपका रेडिएशन लगा हुआ है इसमें शो करके बता देते हैं और कंप्यूटर के थ्रू हम इसको देख सकते हैं। जैसे कि स्कैटर वाला जो सिस्टम है आपने देखा तो इसमें आपके टोटल में आपका 206 हड्डी होती है। तो इसको सबसे पहले जो एंटीरियर मतलब व्यू जो आपको दिया गया है तो इस मॉडल से और पोस्टीरियर व्यू है तो इस मॉडल से, और जब हम इसको मतलब ये खोपड़ी का अगर लेते हैं तो इस मॉडल से आपको दिया गया है। और वर्टिलेटर जो आपका पूरे बैकबोन वाला साइड का होता है जो कॉलम टाइप का होता है इसमें भी लिया जाता है। रिब केज वाला जो एंटीरियर व्यू है और इसमें आपका इसी के अंदर लंग्स फेफड़े और इसमें सारे अंदर इसके होते हैं। देखिए अब जब कैथोड से आपका जिस प्रकार से देखिए इधर से जो इलेक्ट्रॉन जाता है तो रेड कलर का ये जो है कैथोड ये आपका मशीन के अंदर होता है। कौन सा, ये जो मशीन आपका लगा हुआ है यहाँ पर भी मशीन देखिए यहाँ पे रे आया है और ये इंसान इसमें लेटा हुआ, इसके अंदर आपका क्या है रेडिएशन, जिसके तहत इसमें जैसे एक्सरे किया जाता है तो इसका फोटो लिया जाता है। जैसे देखिए इसमें 50 और 200 को बीच में इसमें लिया जाता है और लेने के बाद इसी मशीन के थ्रू आपको एक्सरे किया जाता है। इस मशीन का नाम है एलन गट्स और इसके तहत इसको किया जाता है। जिस प्रकार से देखिए मान के चले यहाँ से अगर रे भेजा जा रहा है तो ये इंसान मान के चले खड़ा है तो जब भी होगा तो इसमें ट्रांसमिटेड होकर कुछ रे आपका पार हो जाता है और कुछ भी जब इसमें जब ट्रांसमिटेड होगा ये रिफ्लेक्ट होके चले जाते हैं और ट्रांसमिटेड होके जब भी इस डिटेक्टर में लगेगा तो इसमें डिटेक्टर होने के बाद इसकी डेंसिटी जहाँ पे आपकी खड़ी हुई होती है आपका पैनल, इसी पैनल के तहत इसमें हम लोग इसी का इसमें शो करके कंप्यूटर से हम लोग देख सकते हैं। जिस प्रकार से आपको
देखिए जैसे कि ये वाला अगर आपको हमको देखना है तो हम इसी हड्डी का बोन में कहाँ फ्रैक्चर किया हुआ है इस चीज़ों को हम देख सकते हैं। जैसे कि देखिए ये आपका पोस्टीरियर फेट है और इसका जो है एंटीरियर फोस्ट है। तो इसी चीज़ से आपका जब घुमाया हुआ चीज में देखा जाता है तो इसमें हम एक्सरे के तहत उस चीज को साफ साफ देख सकते हैं। अब देखिए जब मशीन के अंदर दो टाइप के, जैसे कि आपका सीआर है, सीआर और डीआर। सीआर और डीआर, सीआर आपका क्या करता है पता है? सीआर आपका कंप्यूटर रेडियोग्राफर है, जिसके तहत देखिए ये मशीन यहाँ पे है और यहाँ होने के बाद आपको जब भी यहाँ पे खड़ा किया जाएगा तो ये खड़ा करने के बाद डिटेक्ट होने के बाद इस तरह से आपका इमेज उस मॉनिटर के अंदर से आपको देखने को मिलते हैं। जब आपके पेशेंट को इस तरह से यहाँ पे खड़ा किया जाए तो इसमें हम देख सकते हैं कंप्यूटर के थ्रू। अब जब डीआर की बात होता है तो डीआर वाले आपका जो है डिजिटल रेडियोग्राफी होता है, जिसके तहत जैसे भी देखिए ये जो आपका ये इसमें रे आता है तो इसमें लेटाया जाता है। ये लेटाने के बाद इसके अंदर से रेडिएशन होते हैं और जैसे कि मान के चले किसी भी पार्ट्स में आपको करना है तो इसमें जैसे ही रे आएगा तो ये लेटाने के बाद उसमें जहां भी करना है उसमें आप इसको एक्सरे करा सकते हैं, जिसके तहत जब भी इसका पूरा सॉल्यूशन हो जाने के बाद आपको जब भी इस तरह का मॉनिटर है तो इसे भी इस मॉनिटर से आप देख सकते हैं। जैसे कि मान के चलो ह्यूमन हिप बोन है तो इस बोन को आप देखना चाहते हैं तो इसमें लिटाने के बाद आप इस कंप्यूटर के थ्रू इस चीज को देख सकते हैं। और अब जब इसको आप इसमें खड़ा किया जाए तो सीआर वाले कंप्यूटर इस चीजों से आपको खड़ा करके देखिए। इसके बाद यही जो आपका फंक्शन कराने के बाद पूरा आपका जो है मशीन के तहत डिटेक्ट कराने के बाद एनोड से कैथोड करके एक्सरे करके पेशेंट को आपको उसमें नेट एंड किलिंग देख पाता है, चाहे सीआर करे या तो डीआर करे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।